और कल 23 सितंबर है, यानी कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है धूमधाम से महाराजा हरि सिंह जी की जो रैली है वो निकाली जाएगी। और इस एफर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो जहां पर युवा राजपूत सभा द्वारा और बाकी भी प्रदेशवासियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और महाराजा जी की छुट्टी के लेके जो प्रदर्शन था वो चल रहा था, जोर शोर से रैलियां निकाली गई और आखिरकार सरकार को ये जो छुट्टी है इसकी घोषणा करनी पड़ी। लेकिन वहीं पर हम आपको बता दें कि कल जो है एक बहुत ही बड़ा एक हम बोले सरप्राइज सारे जम्मू कश्मीर के प्रदेशवासियों के लिए रहेगा, क्योंकि महाराजा जी की रैली में कल हमें महाराजा जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी। और वहीं पर जो प्रतिमा बनाई गई है, और अगर बात करें हम लोग द आर्टिस्ट बिहाइंड द स्टैचूज ऑफ डोगरा हीरोज, उनसे हम आपको मिलवाना चाहेंगे। पहले हमारे साथ रविंदर जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रविंदर जी से बात करेंगे। पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, 23 सितंबर की छुट्टी की घोषणा हुई है, कैसा लग रहा है आपको? पल्लवी जी, मुझे लगता है कि शायद जम्मू के जो डोगरा खासकर मैं उनके लिए बोलूँगा कि इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जो 70 साल पहले होना चाहिए था वो काफ़ी लेट हुआ। लेकिन 23 सितंबर का दिन जो होगा मुझे लगता है एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा। हमारे प्रधान जी जो हैप्पी जी हैं, हैप्पी राजन जी, और दूसरे हमारे वीरपुर के जो एक संजय जी, इनका बड़ा रोल रहा। और भी बहुत सारे अब मैं सभी के नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन रही। बाद जो एलजी साहब का भी मैं शुक्रगुजार करूँगा कि उन्होंने इनका सारा एक छुट्टी को फाइनल उन्होंने किया। और दूसरी बड़ी बात जो है कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। मुझे लगता है कि जितना मर्जी पुल के ऊपर बैठते, जो भी जितनी मर्जी स्ट्राइक करते, लेकिन मीडिया ने इतना हाईलाइट किया इस चीज़ को कि मुझे लगा कि शायद उनकी कंट्रीब्यूशन भी कोई भुला नहीं पाएगा। और ख़ासकर मैं सांबा के एक ऋषि जी का नाम लूँगा, ऋषि खजूरिया जी। मैं रोज़ उनका देखता था और उन्होंने इतना एक दिन में 4 उनकी वो शूट करके तो वो मीडिया के ऊपर करते थे। तो मुझे लगा कि मीडिया, आपने जो स्टैचू की बात भी की, तो एक आर्टिस्ट डोगरा आर्टिस्ट समझ के समझो कि मैंने काफ़ी जितने भी स्टैचू बनाए महाराजा जी के, लेकिन जो ये वाला स्टैचू था, जैसे बैठे हुए दरबार में वो लगते थे कि महाराजा हरि सिंह जी दरबार में बैठे हैं, तो ये जो सही जो कॉपी है ब्रॉन्ज में, वो आप महाराजा हरि सिंह पार्क में आप देख सकते हैं, वो लगी है। और दूसरी ये फाइबर ग्लास में मैंने ऐसे रखी थी, लेकिन 3-4 दिन पहले एक आइडिया आया, फिर मैंने प्रधान जी से बात की, राजन जी से और संजय से भी बात की कि हम अगर वो वाला स्टैचू झांकी में चले तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। तो 3-4 दिन मेहनत की इसके ऊपर। ये फाइबर में है, कलर वगैरह करके और उसके बाद तैयार किया और आज यहाँ पर लेके आए उसको। बिल्कुल रविंदर जी, एक सवाल आपसे यहाँ जानना चाहूँगी। हमारी जो युवा पीढ़ी है, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे, बहुत कम ऐसे युवा होंगे जिन्हें डोगरा डायनेस्टी के बारे में पता होगा, डोगरा हीरोज़ के बारे में पता होगा और डोगरा साम्राज्य कैसे शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में उसके बारे में पता होगा। छुट्टी तो मिल गई है, लेकिन अब वो एक इतिहास स्कूलों तक पहुँचाना कितना ज़रूरी है। डोगरा एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ, उसकी कहाँ नींव रखी गई, कौन कौन से हीरोज़ रहे, उसके बारे में भी अब स्कूलों में इसके बारे में पढ़ाना कितना ज़रूरी है। देखिए, मुझे जो लगता है कि इस छुट्टी की वजह से एक समझो एक शुरुआत हो गई अभी ऑटोमेटिकली। ये आपको देखें आप, इसके बाद बच्चों को पता चलेगा छुट्टी किस लिए हुई। तो बच्चे तो जानेंगे कौन थे महाराजा हरि सिंह जी, कौन थे गुलाब सिंह जी, कैसे हमारा राज एक शुरू हुआ। तो पहले बच्चों को इसके बारे में कोई पता नहीं था। अगर हम बात करें तो सिर्फ यही था कि फारूक अब्दुल्ला जी, शेख अब्दुल्ला जी, उनके बारे में हम जानते थे बच्चे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि शायद ये एक नया एक पीरियड जो है, नया एक युग चल पड़ा और अगली जनरेशन को पता चलेगा कि हमारे जो महाराजा जी थे, खासकर महाराजा हरि सिंह जी, इनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये बच्चों को पता चलेगा कि शायद दुनिया में ऐसा कोई राजा हुआ होगा, कोई किंग, जिसने इतनी कंट्रीब्यूशन। अब बहुत सारी अगर मैं बोलूँ तो मेरा ख्याल है 10 मिनट यहाँ लग जाएंगे, तो वो तो सारे जानते हैं। और अभी मौका आया कि वो सारे बच्चे जानेंगे उसके बारे में कि कितने बड़े ये राजा थे। पल्लवी जी, पहले तो मैं जम्मू एकजुट डोगरा को नमन करता हूँ, जो सभी एकजुट होकर, युवा राजपूत सभा तो चलो लीड कर रही थी, पर एकजुट होकर पूरा जम्मू समाज के हर वर्ग के बंदे एकजुट होकर चले। और जैसे अरविंदर जुम्बाल जी
हमारे बड़े भाई जी, इन्होंने अपना योगदान दिया। मैं इन पर आता हूँ। इन्होंने 12-1 बजे तक इन्होंने 4 दिन में ये महाराजा साहब जी का जो छोटा मोटा काम था इन्होंने कंप्लीट करके इतनी मेहनत की। इनका मैं हाथ जोड़कर इतना धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हमारे बीच में, खासकर हमारे बीरपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट में ऐसी आन बान शान हमारी भी उनसे छाती फूलती है कि ऐसे लोग भी हमारे बीच रहते हैं। जम्मू कश्मीर में तो है हमारे, पर हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इनका धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद मैं ये जितना भी श्रेय है जो वो सारा मैं मीडिया बंधु को और हमारे यहाँ एक जितने भी डुग्गर समाज के या जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको देता हूँ। सभी हर वर्ग का बंदा इकट्ठे होकर महाराजा की छुट्टी के लिए सभी लोग एकजुट हो गए। और आज हमें 23 सितंबर छुट्टी दिवाली की तरह हमें मनाने का हमें ये पल मिला है। हम ये पूरा जितना भी है श्रेय हम यहाँ के डोगरों को करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एकजुट होकर आज ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का बच्चा जो भी जम्मू कश्मीर में रहता है, डोगरा जो अपने आप को कहते हैं, वो सभी रोड पर आ गए। उनकी एक ही डिमांड थी कि महाराजा हरि सिंह की 23 सितंबर को छुट्टी होनी चाहिए। राजपूत ने एक लड़ाई तो लड़ ली, छुट्टी तो ले ली, लेकिन उसके अलावा युवाओं की बहुत सी मांगे हैं, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या फिर जिस तरीके से स्कूलों में जो चीज़ें निकल कर सामने आती है और जम्मू कश्मीर के जो हालात बनते जा रहे हैं। अब अगली लड़ाई की शुरुआत क्या कुछ होगी? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा आपको पल्लवी जी, क्योंकि मेरे को लगता है अगर कोई जंग जीती है ये हमने, तो इसका श्रेय जो जाता है सबसे ज़्यादा मीडिया को जाता है। देखो, मीडिया एक ऐसा होता है, आप लोगों ने सबने हम सब लोगों ने महाभारत देखी थी, पांडव लड़े थे, पांडवों की जीत हुई थी, मगर वहाँ पे भगवान कृष्ण थे। उन्होंने कहा था मैं आपके साथ हूँ और आपकी जीत निश्चित है। ये जीत हमें क्यों मिली है? क्योंकि मीडिया हमारे साथ था। आपने आगे क्वेश्चन पूछा आने वाले टाइम में क्या करेंगे। हम वो करेंगे, जम्मू में एक ऐसा इतिहास बनेगा जिस इतिहास को छुपाया गया है पिछले 75 सालों में। अब वो इतिहास जो पढ़ने जो हैं वो फिर से खुलेंगे और इसका सहयोग हम आपसे मांगेंगे, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो हमारी आवाज़ बुलंद कर सकते हो। और हमें पूरा विश्वास है कि आप जम्मू की आवाज़ बनोगे। और इस जम्मू की आवाज़ को दबाने वाला, मेरे को लगता है जो इस आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा वो आने वाले दिनों में बहुत ही पछताएगा। क्योंकि आपने देख लिया, एंटी नेशनलिस्ट लोग, एंटी नेशनलिस्ट पार्टीज जिन्होंने हमारे महाराजा साहब को मान सम्मान नहीं दिया था, आज उनकी हालात क्या है। महाराजा साहब की आज प्रतिमा देख रहे हो, आज महाराजा साहब की प्रतिमा आज आपको ऐसे दिखेगी कि जैसे महाराजा साहब रूबरू बैठे हुए हैं। ये वही महाराजा साहब हैं जिन्होंने कहा था जस्टिस इज माय रिलीजन। अगर आज छुट्टी मिली है तो मेरे को लगता है तमाम जम्मू के डोगराओं ने एक जो मुहिम चलाई थी, उन्होंने इस जस्टिस के लिए आवाज़ लगाई कि महाराजा साहब को छुट्टी मिलनी चाहिए। ये छुट्टी से केवल एक मात्र छुट्टी तक नहीं रहती, ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। अगर हम कहते हैं वी आर प्राउड टू बी इंडियन, वी आर प्राउड टू बी सिटीजन ऑफ J&K, ये मत बताइए किताबों में, ये मत बताइए कि मुगल्स महान थे। बिल्कुल। आप ये मत बताइए कि अंग्रेजों ने ये किया था। आप ये बताइए कि हमारे शूरवीर महाराजों ने क्या किया था, महाराजा हरि सिंह जी ने क्या किया था, वो उनका योगदान बताइए। तो मेरे को लगता है कि उनकी गाथा किताबों में होनी चाहिए और हमारे छोटे से छोटे बच्चे को पता होना चाहिए कि महाराजा साहब कौन थे, हमारा डोगरा कल्चर क्या है, हम लोग कौन थे। लंदन में बुक में लिखा हुआ है कि डोगरा इज द सुपीरियर कास्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे बड़ी जो शूरवीर जाति मानी गई है वो डोगरा है। अगर डोगराओं को मान सम्मान अगर मिलता है, अगर डोगराओं को कोई दबाने की कोशिश करता है, तो हम डोगरा, मैं युवा राजपूत सभा का सदस्य होने के नाते ये बात बताना चाहता हूँ कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और वहीं पर मैं सारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि कल 23 सितंबर है और जो छुट्टी की घोषणा के बाद धूमधाम के साथ जो रैली है वो निकाली जाएगी और जिस प्रतिमा के लिए ये सब यहाँ पर मौजूद हैं और महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा को धूमधाम से भव्य तरीके से रैली के बीच में निकाला जाएगा। के लिए फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए।